नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पापमोचिनी एकादशी 2025। पापमोचिनी एकादशी पर व्रत रखें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। जानें व्रत कथा, पूजा विधि और इसके विशेष लाभ। पापमोचिनी एकादशी के बारे में। पापमोचिनी एकादशी हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली एक विशेष और पावन एकादशी है। ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापमोचिनी एकादशी कब है? नमस्कार, श्री मंदिर पर आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत इस वर्ष 25 मार्च 2025 शनिवार को है। इस दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। विधि विधान से पापमोचिनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पापकर्मों से मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में पापमोचिनी एकादशी व्रत कब किया जाएगा। ये व्रत 25 मार्च 2025 मंगलवार को चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि पर किया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च 2025 मंगलवार को प्रातः 05:05 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च 2025 बुधवार को प्रातः 03:45 पर होगा। पारण समय 26 मार्च गुरुवार को दोपहर 01:17 से 03:45 तक रहेगा। पापमोचिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त 4:23 AM से 5:10 AM तक। प्रातः संध्या 4:46 AM से 5:57 AM तक। अभिजित मुहूर्त 11:40 AM से 12:28 PM तक। विजय मुहूर्त 2:06 PM से 2:55 PM तक। गोधूली मुहूर्त 6:10 PM से 6:34 PM तक। सायाह संध्या 6:11 PM से 7:22 PM तक। अमृतकाल 5:41 PM से 7:15 PM तक। निशिता मुहूर्त 11:40 PM से 12:27 AM मार्च 26 तक। विशेष योग द्विपुष्कर योग 3:49 AM मार्च 26 से 5:56 AM मार्च 26 तक। क्या है पापमोचिनी एकादशी? क्या है महत्व? नमस्कार, श्री मंदिर आपका स्वागत है। हिंदू शास्त्रों में एकादशी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। ये तिथि जगतपालक श्री हरि को समर्पित होती है। प्रत्येक एकादशी तिथियों में चैत्र मास की कृष्ण एकादशी श्रेष्ठ मानी गई है। ये तिथि पापमोचिनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन जातक श्री विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की आराधना करते हैं। चलिए जानते हैं क्या है पापमोचिनी एकादशी। पापमोचिनी एकादशी का महत्व। क्या है पापमोचिनी एकादशी? पापमोचिनी एकादशी वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से अंतिम एकादशी है। ये तिथि होलिका दहन एवं चैत्र नवरात्रि के बीच आती है। पापमोचिनी शब्द का अर्थ है पाप का मोचन करने वाली। इस प्रकार पापमोचिनी एकादशी संपूर्ण पापकर्मों को नष्ट करने वाली मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत करने एवं विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करने से अत्यंत पापी मनुष्य के भी बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापमोचिनी एकादशी का महत्व। पापमोचिनी एकादशी जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार इसी एकादशी व्रत के महापुण्य से अप्सरा मंजू घोषा को ऋषि मेधावी के श्राप मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में भी इस एकादशी व्रत की महिमा वर्णित है, जिसके अनुसार इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है एवं मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। पापमोचिनी एकादशी की पूजा कैसे करें? एकादशी पर ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है।
इस लेख में आप एकादशी की पूजा की तैयारी एवं विधि जानेंगे। पूजा की तैयारी। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प लें। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। एकादशी की पूजा विधि। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जलपात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जलपात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्रीहरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ध्यान दें, गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। इसे आप श्री मंदिर के माध्यम से सुन भी सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। पापमोचिनी एकादशी व्रत। भक्तों, भगवान विष्णु के एकादशी व्रत की महिमा इतनी दिव्य है कि इसके प्रभाव से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का भी विशेष महत्व है। हमारी पौराणिक मान्यताएं भी कहती हैं कि एकादशी व्रत से अद्भुत पुण्यफल प्राप्त होता है। एकादशी का ये पावन व्रत आपके जीवन को और अधिक सार्थक बनाने में सहयोगी सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ हम आपके लिए इस व्रत और पूजन से मिलने वाले 5 लाभों की जानकारी लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। पापमोचिनी एकादशी व्रत न करने वाले कैसे करें विष्णु जी को प्रसन्न। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित महत्वपूर्ण तिथि है और इस दिन किए गए व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर श्रीहरि आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। परंतु कुछ भक्तगण ऐसे भी हैं जो कि व्रत करने में सक्षम नहीं है। इसलिए आज के हमारे इस विशेष लेख में हम आपको बताने वाले हैं कि एकादशी पर जो भक्तजन व्रत का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वे भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें। सर्वप्रथम आसान पूजा करें। सर्वप्रथम प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्यनारायण को शुद्ध जल से अर्घ्य दें और संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं इस पावन एकादशी व्रत का पालन करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन इस शुभ दिन पूर्ण श्रद्धा से आपकी पूजा करने के लिए समर्पित हूँ। इसके बाद अपने घर में देवस्थान पर पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा स्थल और यहाँ विराजमान सभी देवी देवताओं की प्रतिमा और तस्वीर को साफ करें और यहाँ गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़के। पूजा स्थल में उपस्थित सभी देवताओं पर गंगा जल छिड़ककर स्नान करवाएं। अब पूजा घर में एक दीप जलाएं। इसके बाद सभी देवी देवताओं को और भगवान विष्णु को हल्दी कुमकुम चंदन अक्षत आदि से तिलक करें। अब पूजा स्थल पर धूप अगरबत्ती जलाएं और इसके पश्चात भोग में कुछ तुलसी की पत्तियां रखकर इसे भगवान को अर्पित करें। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार या 108 बार जप करें।
इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। मंत्र और आरती आप श्री मंदिर के माध्यम से भी सुन सकते हैं। अब भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और आपकी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए इस पूजा को संपन्न करें। एकादशी की व्रत कथा। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों में पापमोचिनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। पापमोचिनी एकादशी पर व्रत की कथा सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के बुरे कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, जीवन भर सुख समृद्धि बनी रहती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं पापमोचिनी एकादशी व्रत की यह पावन कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्रर्थ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस जंगल में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे जबकि अप्सराएं कामदेव की अनुचरी थीं। एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गान और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। वहीं मुनि मेधावी भी मंजू घोषा पर मोहित हो गए। इसके बाद दोनों अनेक वर्षों तक साथ रहकर भोग विलास में लिप्त रहे। बहुत समय पश्चात एक दिन जब मंजू घोषा ने पुनः स्वर्ग जाने के लिए अनुमति मांगी तो मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ, जिसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दिया। इसके पश्चात अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के अनेकों बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे पापमोचिनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया और कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा एवं तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पिता से अपनी तपस्या भंग होने का कारण बताया और ये भी कहा कि उन्होंने क्रोधित होकर उस अप्सरा को श्राप दे दिया। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। तब ऋषि मेधावी और मंजू घोषा ने विधि विधान से पापमोचिनी एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। इसके पश्चात मेधावी ऋषि पुनः तपस्या के लिए चले गए और मंजू घोषा को पिशाचिनी योनि से मुक्ति मिल गई। तो ये थी पापमोचिनी एकादशी व्रत की कथा। हम कामना करते हैं कि इस पावन व्रत एवं कथा के प्रभाव से आपके समस्त पापकर्मों का नाश हो और जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करने नहीं भूलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री विष्णु।